सबको मेरा पौधा लगा के सबको पेन काट दिया, किसी का पाँव मार पे मार दिया, पाँव पे मार होता ये उड़ा दिया। आज ही जमीन चाहिए हमने को जोड़ेंगे। मैं हूँ चंदन भारती। हमारे बोलने से पहले आपने रोते हुए चीखते हुए आवाज एक परिवार का सुना। यह परिवार है मधुबनी बेनीपट्टी के मोहम्मदपुर गांव का, जिसके घर में कैसी घटना हुई शायद किसी के घर में भविष्य में ऐसा घटना ना हो। बहुत ही दर्दनाक, एक घर में चार विधवा और भी ज्यादा हो सकते हैं, जहां तक मेरा अनुमान है, जानकारी है। एक घर से 5 से 6 लाशें निकलना, सबके बेटे जो छोटे छोटे कपड़े में आपने देखा उतरन पहने हुए। कहा गया है कि हिंदू धर्म में उतरन वही पहनता है जब शमशान घाट में अपने पिता या अपने प्रियजन को मुखाग्नि देकर आता है तो पहनता है। आपने देखा 5 से 6 बच्चे, मासूम सा चेहरा, आंख कहता होगा आपको सभी मैं चित्र और वीडियो इससे पहले मैं दिखाया। जब मैं बोल रहा हूँ पूरी कहानी सुना रहा हूँ। यह कहानी है होली के दिन का। होली के दिन में 35 से 40 लोग नबी समर्थक जो झा परिवार है, जो रावण परिवार अपने आप को कहता है, 35 से 40 लोग AK-47 वेपन जो कि किसी के पास रखने का अलाउड नहीं है, सैनिक और अर्धसैनिक बल के अलावा कोई उसको रख नहीं सकता है। आखिर उसके पास कैसे आया AK-47 वेपन? बात को समझिए मैं क्या बोलने जा रहा हूं। AK-47 वेपन से लैस होकर आता है उसका और पूरे परिवार पर अमरिंद्र प्रताप सिंह, राणा प्रताप सिंह, एक ऐसा व्यक्ति जो 6.5 फीट का है। उसके घर में उसके पिताजी जो कि पूर्व सैनिक हैं, उसके घर में 2 से 3 सैनिक थे। लेकिन सोचिए उसके घर में सैनिक रहते हुए, सारे लोग सब कुछ रहते हुए लोग आश्वस्त थे कि ऐसा हमला नहीं होने वाला है। लेकिन एक मामूली सा तालाब, मछली पालन तालाब के लिए इतनी बड़ी लड़ाई, वो भी तैयारी के साथ में 35-37 लोग, हाथ में तलवार, AK-47, उस गांव पर हमला, उस घर पर हमला, जिस हमले में 6 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। मेरी अनुसार 5 है, लेकिन 6 लोग कुछ लोग हो गए। इसकी मैं तफसील नहीं करूंगा। सोचिए कि कितना बड़ा कांड हुआ है बिहार में, और बिहार के मुख्यमंत्री चुप, कुछ नहीं बोल रहा। अपने मंत्री को भेज रहे हैं, अपने प्रतिनिधि को भेज रहे हैं। साहब, यही देश में अखलाक मरता है, यही देश में पहलू खान मरता है, यही देश में और भी कई रोहित वेमुला मरते हैं। सबकी आवाज निकलने लगती है। आज तक चैनल, ABP न्यूज, एक चैनल है पूछता है भारत, आर भारत, जी न्यूज, NDTV, सारे राष्ट्रीय चैनल जो सैटेलाइट्स के आधार पर चलते हैं, सबकी बोली निकलती है, सबकी हेडलाइन बनती है। 5 से 6 दिन, 7 दिन, 8 दिन, 9 दिन, 10 दिन चलाया जाता है। किसी को तो मुख्यमंत्री बनाया जाता है, पब्लिक मीडिया ने मुख्यमंत्री बना दिया। किसी को भारत में मीडिया ने राकेश टिकैत जैसे इंसान को किसान का सबसे बड़ा नेता घोषित कर दिया, जो कि जिंदगी भर ऐश और मौज के साथ में जो जिंदगी जिया, जिंदगी सभी लोगों को बरगलाकर। खैर, ये उनका निजी मामला है, मैं उस पर जाऊंगा नहीं, मैं मीडिया पे मैं बात कर रहा हूं। तो ऐसा भारत का मीडिया है। अभी का मीडिया के पास में चले जाइए, जितने भी राष्ट्रीय चैनल हैं, जितने भी राज्य चैनल हैं, सबका रहेगा बंगाल चुनाव, बंगाल चुनाव, बंगाल चुनाव, क्योंकि उनको पैसा लेना है, पक्ष विपक्ष के बारे में बोलना है। लेकिन मैं आभार हूं सोशल मीडिया का, मैं आभार हूं उन सभी यूट्यूब न्यूज चैनल का, मैं आभार हूं हर डिजिटल प्लेटफॉर्म का, जिन्होंने पूरे दिल से समर्थन किया है
क्योंकि समाज की आवाज को सोशल मीडिया ही उठा सकता है, सोशल प्लेटफॉर्म ही उठा सकता है अच्छे तरीके से, ये बात मानना पड़ेगा। हम तो कहते हैं कि आप लोग सैटेलाइट चैनल को देखना छोड़ दीजिए, कोई दम रहा नहीं। आपको एक दिन सैटेलाइट चैनल पर मैं एक स्पेशल एपिसोड लेकर आऊंगा, तो बताऊंगा उनकी सच्चाई, उनकी कहानी कि वो किस तरह से न्यूज दिखाते हैं। ममता बनर्जी के पैर टूट गई, टांग टूट गई, तो लग रहा है 15 से 20 एपिसोड चला दिया। एक घर में नरसंहार हुआ, आपने एक भी एपिसोड किया उसमें? काहे आपका पूछता है भारत कहां गए वो अर्नब गोस्वामी जी, चिल्ला चिल्ला कर पूछता है भारत, पूछता है भारत। अब नहीं पूछता है भारत कि एक परिवार का नरसंहार हो गया बिहार में, मुख्यमंत्री से आप सवाल नहीं करते? बीजेपी शासित साथी है आपके बिहार में, उनसे सवाल नहीं होता? आखिर ऐसा क्यों? आप देखिए इस मासूम चेहरा को, 5-6 चेहरे हैं जो उतरन के कपड़े में हैं, मेरे पीछे स्क्रीन पर चल रहे हैं। वो बेटियां को आप देखिए जो कितना रो रही है, कितना चिल्ला रही है अपने बाप के लिए, अपने घर के लिए इंसाफ मांग रहा है। कोई भी कमाने वाला नहीं था। कहानी असल में यही है कि जब यह लड़ाई की शुरुआत हुई पोखर से, मछली पालन से, एक संतोष सिंह नामक व्यक्ति, उसी घर में शख्स है जो अभी जिंदा है। फिलहाल वो जेल में बंद है। जेल में बंद इसलिए है कि उसने पोखरा के पास में झा और रावण का जो परिवार है वो दारू पीता था, शराब पीता था और खासकर कमेंटबाजी करता था। इसका विरोध संतोष सिंह ने किया। संतोष सिंह ने जब विरोध किया तो विरोध के दौर में लड़ाई हुआ दोनों के बीच में। वो जब थाना गया तो उल्टी संतोष सिंह पर झा परिवार ने हर्षण एक्ट केस के तहत लगाकर उसे जेल भेजवा दिया। सुनने में आ रहा है कि 40-50 हजार रुपया उस थाने को, जहां जिसको भी दिया गया होगा, देकर उसको जेल भेज दिया गया। वो परिवार अभी एक जिंदा है, लेकिन उसके सारे परिवार मार दिए गए। उनको क्या मालूम था कि ये मौत का आफत AK-47 के साथ में आएगा और हमारी जान को ले जाएगा। कोई भी तैयारी नहीं थी उनकी तरफ से लड़ाई की। यही है भारत, यही है बिहार, यही है राजनीति, यही है मीडिया, यही है राजनेता। कुछ लोग इसे जातीय रंग देने की कोशिश कर रहे हैं। मैं उनसे नम्र निवेदन करना चाहूंगा, चाहे क्षत्रिय का नरसंहार हो, चाहे पंडित का नरसंहार हो, चाहे मुस्लिम का नरसंहार हो, चाहे आदिवासी का हो, चाहे दलित का हो, नरसंहार होता है, जान जान होता है, खून खून होता है और अपराधी की जाति नहीं होती। इस अपराधी, दुर्दांत अपराधी, हाँ एक चीज होता है शह देना। सह कौन देता है? स्थानीय नेता, बड़े मंत्री। इस पर आखिर जांच क्यों नहीं? इस पर तुरंत CBI जांच होनी चाहिए। हाई स्पीड ट्रायल कोर्ट लगाकर, स्पीडी ट्रायल कराकर सभी को फांसी देना चाहिए। ये मेरी मांग नहीं है, ये पूरे परिवार की मांग है और हर इंसान की भी मांग हो सकती है। दुर्दांत अपराधी जिन्होंने एक पूरे परिवार को, एक पीढ़ी को खत्म कर दिया, ऐसा पीढ़ी जो देशभक्त था, फौजी था, फौजियों का परिवार, वर्तमान में फौजी, BSF के जवान। आपको मालूम होना चाहिए कि रिट्रीट सेरेमनी जब चलता है देश में, उसको नेतृत्व करते थे राणा प्रताप सिंह। 6.5 फीट लंबे चौड़े कद वाले, आंख की भांति आंख मिलाकर बात करने वाले ऐसे इंसान को इन लोगों ने मार डाला। कितनी बेरहमी से मारा, ये आप सुनिए, ये पूरी व्यथा उनके परिवार का। चप्पू में पॉइजन लगा के सबका पेट काट दिया, किसी का पाँव मार के मार दिया, मुझे गाली का पाँव पे मार रहा था। ये उड़ा दिया, आज ही तक चल रहा आज ही चाहिए, अपने को टुकड़े चाहिए, अरे उसका पूरा हमारे किनारे जोड़ेंगे। हमको कुछ जोड़ के चलेगा, 5 साल को मारेंगे, क्या करेगा मेरा, क्या करेंगे? नहीं था लाश को, अरे पूरा गाँव मिला है, गाँव मिला है, सारा सब आया, सारा 10 लाख रुपया, सब पैसा का है, सब पुलिस वाला पैसा का है।